आप जब किसी नुक्कड़ या कैफे में अकेले या दोस्तों के साथ बातें करते हुए उस छोटे से सफेद प्लास्टिक के कप में चाय का सुस्कारा लेते हैं तो आप एक पल के लिए रुकिएगा। अगर आप भी प्लास्टिक और पेपर कप में बेफिक्र होकर चाय पी लेते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। और ये बात को समझने के लिए आपको ये साइलेंट एपिडेमिक समझनी होगी जो इंडिया के हर गली, हर मोड़ और हर नुक्कड़ पर रोज सुबह शाम दोहराई जा रही है। और सबसे डरावनी बात तो ये है, हमें लगता है कि हम सिर्फ चाय पी रहे हैं। डेटा के मुताबिक इंडिया में रोजाना करोड़ों लोग चाय पीते हैं। उबलती हुई चाय जिसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और जब वो पतले से प्लास्टिक या पॉलीथीन के कांटेक्ट में आती है तो वहां से शुरू होता है एक केमिकल रिएक्शन जो सीधा आपके शरीर के सेल्स पर हमला करती है। डेटा के अनुसार एक एवरेज इंडियन आदमी 2 से 3 बार इस प्लास्टिक के कप में चाय पीता है, यानी साल के 1000 से ज्यादा बार। और धीरे धीरे ये आपके बॉडी में स्वीट पॉइजन की तरह जाते रहती है। और गर्म चाय या कुछ भी प्लास्टिक में डालने से माइक्रो प्लास्टिक और थैलिट्स रिलीज होती है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप किसी भी गर्म लिक्विड को डिस्पोजेबल कप में डालते हो तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम केमिकल लीचिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस के बाद आप जब प्लास्टिक से वो चीज पीते हो तो आपके अंदर हजारों माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स चले जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इस माइक्रो प्लास्टिक पर खत्म नहीं होती। इस कप को बनाने में 3 सबसे खतरनाक केमिकल्स यूज होते हैं, जिसमें पहला नंबर पे आता है BPA, बिस्फेनॉल ए। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर के हार्मोन्स का मिमिक करता है, जो प्लास्टिक को लचीला बनाता है। और तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रीन, जो अक्सर थर्माकोल और सस्ते प्लास्टिक कप्स में पाया जाता है। और जब ये उबलती हुई चाय के साथ मिलकर हमारे पेट में जाती है तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को पूरी तरह तबाह कर देता है। और जब ये केमिकल्स हमारे ब्लड सेल्स में घुलते हैं तो ये हमारे DNA को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और जब सेल्स को DNA डैमेज करने लगता है तो वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और साइंस के भाषा में इसी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। WHO और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने भी स्ट्रीन को भी एक प्रोबेबल कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला एक तत्व माना है। और इनके सिस्टम्स आपको इनफर्टिलिटी, लीवर एंड किडनी डैमेज और स्टमक्स और गैस्ट्रिक कैंसर जैसे कई डिजीज दे सकते हैं। और जब आप कोई भी गर्म चीज प्लास्टिक के कप में डालते हो और उसे फिर अंदर सिप करते हो तो स्टमक के अंदरूनी लाइनिंग से टकराता है, और लगातार टकराने से उसमें जलन और अल्सर्स पैदा करने लगते हैं जो बाद में कैंसर का रूप ले सकता है। तक तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाय पीना छोड़ दें। इससे बचने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। पहला, मिट्टी से बनी हुई कुल्हड़। गर्म चाय कुल्हड़ में जाती है तो कोई केमिकल्स रिलीज नहीं होती, उल्टा मिट्टी की सौंधी खुशबू और मिट्टी में कैल्शियम्स और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो गर्म चाय के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। और ये कुल्हड़ भी पर्यावरण के लिए रिवर्सेबल है। दूसरे नंबर पे, आप यदि दुकान या ऑफिस या बाहर कुछ काम करते हो तो एक स्टील मग साथ में रख के जाओ और चाय पीते समय उसी स्टील मग में अपनी चाय को कंज्यूम करो। और तीसरा, यदि आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज नहीं कर पाए तो आप चेक कीजिए, यदि दुकान में कोई कांच की कटिंग ग्लास है तो उसमें पीजिए, क्योंकि कांच एक नॉन रिएक्टिव होता है और इसमें गर्म चीज डालने से कोई केमिकल लीक नहीं होता। दोस्तों, बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है, तो आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक पहुंचती रहे।